क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता अपने बेटे से क्या क्या कह नहीं पाता? फादर फॉरगेट्स एक ऐसा मार्मिक पत्र है जिसमें एक पिता अपने बेटे से माफ़ी मांगते हुए आत्मचिंतन करता है। यह पत्र न केवल पितृत्व के कठोर पक्ष को उजागर करता है, बल्कि उस प्रेम और कोमलता को भी सामने लाता है। अभी हाल फिलहाल में ही आप सभी ने अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस यानी फादर्स डे मनाया। इस वीडियो में उसी परिप्रेक्ष्य को समझते हुए हम इस ऐतिहासिक और प्रेरक पत्र को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि हर माता पिता और हर संतान इस भावना को समझ सके। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यह आपके रिश्तों को एक ऑडियो बुक के रूप में भी नया दृष्टिकोण देगा। कमेंट में बताएं कि आपने कभी अपने माता पिता से ऐसा कुछ महसूस किया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि यह संदेश घर घर तक पहुँचे, जिसमें भावों की निश्चलता के साथ साथ पिता एवं पुत्र के संबंधों की प्रगाढ़ता को उजागर किया जा सके। फादर फॉरगेट्स, प्रत्येक पिता यह याद रखें। डब्ल्यू लिविंगस्टन लारनेट का यह लेख एक पिता का पुत्र को संबोधित लेख है। इस पत्र में पिता अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, यानी वह गलतियां, वह रूखा व्यवहार, वह कटु व्यवहार जो अपने पुत्र के साथ करता है। और बाद में जब उसे इस बात का एहसास होता है, तब वह पत्र के माध्यम से अपने हृदय की मर्मांतक मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करते हुए वह पत्र लिखता है, जिसमें भावों की गहराई भी है और एक गहरा पश्चाताप भी। तो आइए डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस से यह लेख पढ़ते हैं। फादर फॉरगेट्स। जरा सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे के अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पश्चाताप हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था। इसलिए तो मैं आधी रात के समय किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये हैं वे बातें जिनके बारे में मैं सोच रहा था। बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया था। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलियों की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैं तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखेरी गई चीज़ों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था। इस कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारी कुहनियाँ मेज पर थी। तुमने टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिया था। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला था, तब भी मैंने तुम्हें गुस्से में टोक दिया था, जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस के लौटने पर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। पता है जुराबें कितनी महंगी हो गई हैं, कपड़े कितने कीमती हैं। जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था। और एक पिता अपने बच्चों का इससे अधिक दिल किस प्रकार दुखा सकता था।
तुम्हें तो याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए थे तो तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी आंखों में झलक रही थी तुम्हारे सीने की चोट। तब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झड़क दिया था। कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम दरवाजे पर ही मूर्ति बन गए थे। तुम कुछ भी बोले नहीं थे, मेरे पास भागकर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी थीं और मुझे चूमा था और फिर गुड नाइट डैडी कहकर चले गए, एकदम गायब हो गए। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वह यह एहसास करा रही थी कि इतनी उपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खट खट करके चढ़ गए। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ? मेरी आदत डांटने फटकारने की पड़ती जा रही है। अपने बच्चों को मैं यह कैसा बचपन दे रहा हूँ, अपने बच्चे को मैं यह कैसा बचपन दे रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपन को अपने उम्र के तराजू पर तौलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा सा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह की भांति विशाल है। तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़प्पन है, तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड नाइट किस देने आ गए थे। तुम में कोई मैल नहीं है। यह रात बस इसलिए इतनी खास है मेरे बेटे, मैं अंधेरे में तुम्हें बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठा हूँ, लज्जित, अपमानित, तुमसे बहुत छोटा। यह तो केवल एक दुर्बल पश्चाताप है। मुझे मालूम है कि अगर मैं भी तुम्हें जगाकर या यह बताऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें पूरे दिल से सुनूंगा, तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने में पहले अपनी जीभ को अपनी दांतों के नीचे दबा लूँगा। यह मंत्र हमेशा रटता रहूँगा। मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मासूम सा। अब मुझे अपनी सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो एकदम निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे एहसास हो गया कि तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में झूलते थे, उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो इस लेख का भी यही सार निकला कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें यह जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम वे करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। परिस्थितियों पर ध्यान देना बहुत रोचक व लाभदायक सिद्ध होगा। इससे माहौल हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ़ कर देना ही तो होता है। भगवान स्वयं आदमी की मृत्यु से पहले उसका निर्णय नहीं करता, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का कहना था। तो फिर मैं या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिद्धांत, कभी भी बुराई मत कीजिए, आलोचना मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। उस परिस्थिति को समझिए और उस अनुसार उसको जीने दीजिए। धन्यवाद।